हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वैभव देशपांडे वीडियो अकाउंटेंसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फ्रेंड, इसके पहले अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। Let's start. Introduction to corporate finance. Corporate क्या होता है? Corporate means big business houses, companies or joint stock company means corporate. और कॉर्पोरेट सेक्टर चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? फाइनेंस का स्कोप सिर्फ मनी तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंस बोले तो हमारे नज़र के सामने क्या आता है? मनी, पैसा, तो यहाँ तक सीमित नहीं है। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। पैसा और पैसे का व्यवस्थापन, इससे रिलेटेड होता है फाइनेंस। फाइनेंस also related with inflow and outflow of money. फाइनेंस और किससे रिलेटेड है? इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। पैसा किस किस जगह से, कहाँ से हमारे बिजनेस में आया, और आया हुआ जो मनी है, पैसा है, हमने किस जगह पर अप्लाई किया, यानी यूज किया, स्पेंड किया, इससे रिलेटेड होता है फाइनेंस। फ्रेंड्स, मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नो पर्सन कैन सक्सीड इन हिज लाइफ विदाउट मनी। लाइक दिस, नो कॉर्पोरेट सेक्टर और कंपनी कैन सक्सीड विदाउट मनी मीन्स फाइनेंस। और यहाँ पर फाइनेंस को फंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आया होगा फाइनेंस। आगे जाके हमें देखना है हेनरी फोर्ड राइटिंग सेड मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा है? मनी एक हाथ है और पांव है। एक हाथ या एक पांव, ऐसा नहीं कहा है। मनी वर्क्स लाइक एन आर्म। पैसा हाथ की तरह काम में आता है। जैसे हाथ काम करते हैं वैसे हम लोगों को पैसे को काम में लगाना है। और लेग, पांव जैसे दौड़ते हैं उस तरह से मनी को दौड़ में लगाना है, यानी पैसा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ऐसा कहते हैं हेनरी फोर्ड राइटिंग, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। यानी आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, या अगर मनी को यूज करने की एबिलिटी, क्षमता आप में नहीं है, तो जो मनी आपने इकट्ठा किया है उसको आप गंवा दो, लूज इट। ऐसा कहते हैं हेनरी फोर्ड। आगे जाके हमें क्या देखना है? सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन। कोई भी बिजनेस का जो सक्सेस होता है वो किस पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है? तो नंबर 1, द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग फंड्स। फंड्स जनरेटिंग करने की जो एफिशिएंसी होती है, कार्यक्षमता होती है, उस पर कोई भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है। फंड्स जनरेट करने की एफिशिएंसी यानी क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से हम फंड्स यानी मनी रेज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अलग अलग जरिया होता है। शेयर्स इशू करके कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं,
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी हम लोग ले सकते हैं। तो जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है फंड्स जनरेट करने की, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। और सिर्फ फंड्स कलेक्ट करने से काम चलेगा क्या? नहीं। बिजनेस का सक्सेस जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू यूज फंड्स। जो फंड्स हमने अवेलेबल किए हैं उसको यूज करने की, उसको अप्लाई करने की, उसको स्पेंड करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उस पर बिजनेस का सक्सेस निर्भर करता है। किस जगह पर प्रॉपर यूज उसका होना चाहिए, प्रॉपर जगह पर उसकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, इसकी जो एबिलिटी होती है बिजनेस की, उसके ऊपर बिजनेस का सक्सेस डिपेंड होता है। तो हर कोई अपनी निजी जिंदगी में भी इसको अप्लाई कर सकता है। फिर से एक बार मैं आपको कहता हूं, समझाता हूं। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ मनी जनरेटिंग और फंड्स जनरेटिंग कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू यूज फंड्स। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन की तरफ से यानी कंपनी की तरफ से फाइनेंस रेज करना और उसे यूज करना, यानी फंड्स या मनी रेज करना, उसका निर्माण करना, कलेक्ट करना, बोरो करना, और जो कलेक्ट किए हुआ फंड है, मनी है, उसे प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करना, ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की हो, सेल्स डिपार्टमेंट की हो, हर एक्टिविटीज को प्रॉपरली फाइनेंस करना, उनकी जो फाइनेंस की नीड है, मनी की नीड्स है, वो नीड्स फुलफिल करना, उनको मनी अवेलेबल कराना, इसे कहते हैं फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल का निर्माण करना, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, डिबेंचर इशू करके हो, डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो, या फिर बैंक लोन्स टेक करना हो, इसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और ये कैपिटल जो रेज किया, फंड्स रेज किए, जो भी मनी अवेलेबल हुआ कंपनी के पास, उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कंपनी को मिले, ऑब्वियसली ओनर्स को मिले यानी शेयर होल्डर्स को इसका फायदा हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक कंपनी को करनी पड़ती है। ये कौन करता है? तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये जो है ये डील करता है। तो ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। फ्रेंड्स, समझ में आया? तो अभी आगे जाके हमें देखना है इसका जो डेफिनेशन दिया है हेनरी हॉगलैंड ने। हेनरी हॉगलैंड expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and the use of capital by business corporation। हेनरी हॉगलैंड ने अपना मत प्रदर्शित किया है। ये कहते हैं फाइनेंस प्राइमरीली डील्स विथ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। पहले तो फाइनेंस का जो भी काम है वो कैपिटल का एक्विजिशन करो, जहाँ जहाँ से हो वहाँ से कैपिटल इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, और फिर उस कैपिटल का अपने बिजनेस के अंदर यूज करो, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। हेनरी हॉगलैंड ने ये उसका व्यू यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस
कंपनी का जो फाइनेंस है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये फाइनेंस को संभालने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। उस मैनेजर को हम क्या कहेंगे? फाइनेंस मैनेजर। ये फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है, यह हमें अभी डिस्कस करना है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन का यानी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसे इंश्योर करना पड़ता है। क्या इंश्योर करना पड़ता है? ए, द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, whether they are using the right source of funds that have minimum cost, whether the firm utilizes raised funds effectively, whether they are generating maximum returns for its owners। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहला जो है उसको क्या इंश्योर करना पड़ता है? Whether the firm has adequate finance, फर्म के पास एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल है उसको इंश्योर करना पड़ता है। एडिक्वेट फाइनेंस क्या? कि जो भी फंड्स है, मनी है, वो कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। जो कंपनी की एक्टिविटी चलाने के लिए ज़रूरी होता है उतना फंड्स कंपनी के पास अवेलेबल है, इसकी खातिरी उसे देनी पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है। उसके आगे दिया है वेदर दे हैव यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। कंपनी के पास जो भी फंड्स हैं और राइट सोर्स से कंपनी के पास आए हुए हैं या नहीं, और इसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम है या नहीं। यानी जो भी कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं वो चाहे शेयर मार्केट से कलेक्ट किया होगा शेयर्स इशू करके, चाहे डिबेंचर्स इशू करके कंपनी ने फंड्स रेज किए होंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके कंपनी ने फंड्स रेज किए होंगे, या बैंक लोन्स करके कंपनी ने फंड्स रेज किए होंगे। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेड करना है डिबेंचर होल्डर्स को, पब्लिक डिपॉजिट्स लिए है उसके ऊपर, बैंक लोन्स किए हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका रेट कितना है, कम से कम इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़े ऐसी प्लेस से कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं या नहीं। अगर शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो राइट सोर्स कंपनी के पास फंड्स का है या नहीं, ये इसको कंपनी को इंश्योर करना पड़ता है। नेक्स्ट, द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली। उसको ये देखना पड़ता है कि फंड्स जो भी रेज किए हैं, मनी जो भी कलेक्ट किया है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, हो रहा है या नहीं, किस किस जगह पर ये फंड्स का यूज़ हो रहा है, कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं जिस जगह पर फंड्स ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा फंड्स तो यूज़ नहीं हो रहा है, फंड का वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ये उसको इंश्योर करना पड़ता है। और लास्ट दिया है वेदर दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। इनके ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं। जो भी उनका कैपिटल है, उनके कैपिटल जो भी कंपनी यूज़ कर रही है उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड्स देने पड़ेंगे, तो उनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स कंपनी जनरेट कर रही है या नहीं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जहाँ जहाँ से हम लोगों ने लोन्स लिए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका रेट कम से कम हो और कंपनी ने जो फंड्स अवेलेबल किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होके
कंपनी को इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फायदा होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, तभी जाके इसके जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। ये फाइनेंस मैनेजर ने इंश्योर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, समझ में आया होगा? फ्रेंड्स, द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हम जो 2 डिसीजंस डिस्कस करने वाले हैं, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिस माने जाते हैं। पहला जो डिसीजन है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें क्या होता है हम पहले देखेंगे और फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस to capital market to fulfill its financial needs. The firm has multiple choices of sources of funds. The firm can choose whether it wants to raise capital or debt. Firm can even opt for bank loan, public deposits, debentures, etc. to raise funds. तो ये हुआ फाइनेंसिंग डिसीजन। हर कोई कंपनी को कैपिटल मार्केट में एंटर करने का राइट होता है। इस कैपिटल मार्केट में कंपनी के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, जहां से कंपनी फंड्स रेज कर सकती है, मनी कलेक्ट कर सकती है। क्या क्या ऑप्शंस कंपनी के पास हो सकते हैं? कंपनी शेयर मार्केट से इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड्स रेज कर सकती है, डिबेंचर्स का इशू करके वहां से भी फंड्स कलेक्ट कर सकती है, या फिर कंपनी के पास और भी ऑप्शन है जहां से कंपनी फंड्स रेज कर सकती है, मनी कलेक्ट कर सकती है। वो कौन सा है? कंपनी कैन ऑप्ट बैंक लोन्स, इट कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक के पास से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो कंपनी को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कंपनी अगर चाहे तो इक्विटी का ऑप्शन या डेब्ट का ऑप्शन चूज कर सकती है, या दोनों भी चूज कर सकती है। कंपनी को यह डिसीजन लेना होता है कि हमें कहां से फंड्स रेज करने हैं, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड्स रेज किए जाएंगे तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये डिटेल में आगे हमें सीखने हैं। और अगर डिबेंचर्स इशू करके हम यानी कंपनी फंड्स रेज करती है तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है। अगर पब्लिक डिपॉजिट्स भी कंपनी कलेक्ट करती है तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक लोन लेती है तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेटर होता है? कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, कम से कम कंपनी के पास से रिटर्न्स उनको जाए, ये कंपनी को देखना होता है। इसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेस माना गया है फ्रेंड्स। एंड द सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग डिसीजन। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of money in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. For this, firm has to take into consideration the cost of capital, finding investments and deploying them successfully in business is known as investing decisions, or it may be called as
कैपिटल बजटिंग। फ्रेंड्स, एक बार कंपनी ने कैपिटल कलेक्ट कर लिया, फंड्स रेज कर लिए, मनी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ये जो मनी है, कैपिटल है, फंड्स है, इनको प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करना पड़ेगा। मनी योग्य जो भी जगह है वहाँ पर मनी का यूज करना पड़ेगा। सिर्फ मनी स्पेंड करना जरूरी है क्या? नहीं, ये जो मनी है वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न्स कंपनी को मिले और इससे शेयर होल्डर्स का फायदा हो, यानी ओनर का फायदा हो। और जो भी कैपिटल फंड्स हमने कलेक्ट किए हैं, रेज किए हैं, उनको इस तरह से डिप्लॉय करो, लगाओ, उसका यूज करो ताकि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड हो, सेल्स वॉल्यूम बढ़े। इफ सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है। कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा तो इसका ऑब्वियसली फायदा किसे होगा? ओनर को होगा, यानी शेयर होल्डर्स को होगा। इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडरेशन में लाना पड़ता है, इसे ध्यान में लेना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जिन जिन जगह से हमने फंड्स रेज किए हैं उनको हम मिनिमम रिटर्न्स देंगे। अगर बैंक से लोन लिया है, डिवेंचर्स इशू किए हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, तो कम से कम इंटरेस्ट उन्हें देना पड़े, ऐसे ही जगह से हमने फंड्स रेज किए हुए हैं। और सेल्स का वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, तो हमें जिन लोगों से हमने पैसा लिया है, लोन लिया है, उनको कम से कम ब्याज देना पड़े और ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल हो, जिसका सीधा फायदा ओनर्स को यानी शेयर होल्डर्स को मिल सके। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जहाँ से हमने फंड्स रेज किए हैं उनको हम कितना रिटर्न्स देते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स, ये होता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस। इसे हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल बजटिंग।